अगर आप मानते हैं कि आप सेविंग कर रहे हैं और बैंक में जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो हो जाइए सावधान। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां पे आप जानते हैं कि बैंक से आप कुछ लेने गए और उन्होंने आपको बेच दिया कुछ और आपको पता ही नहीं चला 10 साल 15 साल कि आपके पास क्या है। बैंक के साथ कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। प्लान योर वर्ल्ड हमने बनाया ही इसलिए कि आप जब सेव करते हो तो अपने पैसे का नुकसान सिर्फ इसलिए ना हो कि हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती। इस चैनल पे आप सीख पाएंगे फाइनेंस के वो सारे सीक्रेट्स जो आपसे छुपाए जाते हैं और आपको अपना पैसा कैसे बढ़ाना चाहिए, कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं खुद अपने आप नॉलेज लेकर के, क्योंकि सेविंग आपके पास है। आप planyourworld.com वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं हमारे अलग अलग एजुकेशन प्रोग्राम और उसमें एनरोल कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अब बात करते हैं हम बैंक से जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। आप गए बैंक में एफडी कराने, आपने कहा कि मुझे एक एफडी करनी है और बैंकर ने पूछा आपसे कि कितने समय की एफडी कर दें। उन्होंने कहा आप देख लीजिए 10-15 साल हमारे पास हैं और उन्होंने आपको एक प्लान दे दिया। आपको नहीं पता, आपने देखा, आपने एक साइन किया, साइन करने के बाद आपके घर पे एक डॉक्यूमेंट आता है और बाद में पता ये चलता है कि इंश्योरेंस में आपने इन्वेस्ट कर दिया है। भले आपको बताया गया हो कि सिंगल प्रीमियम है, हो सकता है वो रेगुलर प्रीमियम हो। ऐसे भ्रमित करने वाले प्लान्स आते हैं मार्केट में जिसमें बाद में बैंकर एक छोटा सा टिक लगा देता है कि भाई साहब इन्होंने सिंगल नहीं रेगुलर लिया है, क्योंकि रेगुलर का कमीशन बहुत ज़्यादा होता है, 60% कमीशन होता है उनके अंदर बैंकों के लिए। ये मिस सेलिंग बहुत कॉमन है और इसका नुकसान डायरेक्टली हमको आपको होता है। जो भी निवेशक इसमें इन्वेस्ट करता है उसके लिए ये पैसा बर्बाद करने की स्थिति है। आप कहेंगे ये तो कॉमन सी बात है, फिर ये वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। अब मेरे को एक बात बहुत ज़्यादा खलती है, मुझे पता है कि आपने पैसा बहुत मुश्किल से बचाया है, आप सेव करते हो, कितनी जुगत लगा के तो आप सेविंग करते हैं, अपनी ख्वाहिशें मारते हैं, छोटी छोटी इच्छाओं को मारते हैं। मोबाइल, पता चला रबड़ बैंड लगा करके मोबाइल को सेव करके रखा हुआ है, 3-3 साल 4-4 साल एक ही मोबाइल से चलते हैं। ऐसी स्थिति में जब आप पैसा सेव करते हो और आप जा करके उसको जलाओ तो ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप जान के तो नहीं जला रहे हैं। ये सावधानियां कैसे आप बरत सकते हैं एक एक पॉइंट करके डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट आता है, जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करें तो आपको क्या देखना है कि इस पे इन्होंने नाम क्या दिया है। जो भी वहां पे नाम है, नेम ऑफ ब्रांड, वो क्या है। आप कहोगे इसमें कौन सी ऐसी बात है, आप किसी बैंक में गए तो बैंक का होगा। नहीं, देखिए स्ट्रक्चर क्या है। आप जब किसी बैंक में जाते हो तो इसी बैंक का अपना एक होगा इंश्योरेंस कंपनी, ये इसको भी बेचते हैं। इसी का है होगा म्यूचुअल फंड, और अगर इनका नहीं होगा तो ये किसी दूसरे प्रोडक्ट्स को बेचते होंगे। कुल मिला के हर किसी के पास अपना प्रोडक्ट है। सभी बैंक के आज की डेट में जो प्रॉफिट बनाते हैं, आपको कोई ना कोई दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट बेच करके कमीशन बना के एज ए ब्रोकर वो एक बहुत बड़ा कमीशन बनाते हैं और इसी के ऊपर बैंक्स चलती हैं ज़्यादा करके। कितना कमीशन मिलता है इनको? फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस पे इनको लगभग 60% का कमीशन आता है। सोचिए आपको फायदा कैसे हो सकता है। आपने 1 लाख रुपए लगाए, आपने 10 लाख रुपए लगाए, 10 लाख लगाए तो 6 लाख रुपए आपके चले गए। आपने 1 लाख लगाया तो 60,000 चला गया, आपको क्या बचेगा पता नहीं। इसीलिए आपसे गलत फॉर्म पे साइन कराया जाता है, ध्यान रखें इस बात को। आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है नेम ऑफ ब्रांड। नेम ऑफ ब्रांड आप कैसे देख सकते हैं? मान लीजिए आप XYZ बैंक में गए, ये सरकारी हो चाहे प्राइवेट, हर एक में ये बहुत कॉमन है। और सबसे ज़्यादा हैरानी तब होती है जब आपको पता चलता है सबसे बड़ी बैंक इंडिया की सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस बेचती है। ग्राहक को नहीं पता कि ग्राहक ने इंश्योरेंस खरीदा है, ग्राहक ने म्यूचुअल फंड खरीदा है, उसको नहीं पता। उसको तो पता है मैंने FD खरीदी, मैंने RD की है, लेकिन ये एक सच्चाई है। एक किस्सा आया कि एक सज्जन ने अपनी बेटी की शादी के लिए FD की बात की और उनको दे दिया गया इंश्योरेंस प्लान। बाद में वो भटकता रहे, किसको फर्क पड़ता है, कहाँ सुनवाई है। उसने तो हर जगह साइन कर दिया कि मैंने सब कुछ समझ लिया है और मैं जानता हूँ कि मुझे क्या लेना है।
मुझे अच्छे से समझा दिया गया। क्या आपके साथ ऐसा होता है? समाज में ये हर दूसरे घर में ये प्रॉब्लम है। और अभी अगर देखें, 1 मिनट का प्रोग्राम था जिसमें कि निर्मला सीतारमण जी से डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा गया कि इंश्योरेंस की मिस सेलिंग को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा दोषी अगर देखें आप तो बैंक्स भी हैं। सो आपके लिए सतर्क होने के अलावा कोई उपाय नहीं है, इसलिए अपने पैसे की जिम्मेदारी खुद संभालिए। तो जब आप चेक कर रहे हैं आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, लिख दिया जाता है एक लाइफ नाम का वर्ड। अगर आपके फॉर्म पे कहीं पे भी ये लाइफ वर्ड का जिक्र है ब्रांड में, समझ लीजिए ये इंश्योरेंस कंपनी में आपसे निवेश करवा रहे हैं। आपसे बोला गया आपको एक बार पैसा देना है, आपसे बोला गया आपको लगातार पैसा देना है, बार बार रिकरिंग आप इसमें करेंगे, तो आप ये मान लीजिए कि 90% चांस है कि या तो ये इंश्योरेंस है या फिर ये आपके लिए SIP है म्यूचुअल फंड की। FD कैसी होगी? FD पे जब जाएंगे तो बैंक का फॉर्म होगा, आपको FD बनानी है, बैंक के फॉर्म पे आप साइन करेंगे, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सिंगल एक छोटा सा सर्टिफिकेट मिल जाएगा FD के तौर पे, बस वही आपके लिए FD है। उस पे लिखा होगा इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर लिखा होगा, इस पे एक मैच्योरिटी की डेट पड़ी होगी, और मैच्योरिटी की डेट के साथ इसमें पड़ा होगा कि आपको मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलेगा। अगर ये नहीं भी लिखा है तो एक इंटरेस्ट रेट तो आपका लिखा ही है। सो क्लियरली आप अगर FD खरीद रहे हैं बैंक से तो FD बनवा के हाथ लेके आइए। अगर आपसे ये बोला गया कि आपका पेपर घर पे आएगा तो 10 बार पूछ लीजिए, भले वो आदमी चिढ़ जाए, 10 बार पूछ लीजिए मैं FD ले रहा हूँ, इंश्योरेंस ले रहा हूँ या म्यूचुअल फंड ले रहा हूँ। सो ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी समझ लेते हैं। जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, गारंटीड प्लान्स की बात करते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? ये आपको महंगाई से भी, इन्फ्लेशन से भी कम बना के देगा। और आपका मकसद कुछ भी हो, आपने इन्वेस्ट करना चाहा 3 साल के लिए, उन्होंने भर दिया उसमें 15 साल और आपको ये पैसा देना पड़ेगा। सो हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को रखें, मान लीजिए 7 साल के लिए, उन्होंने अगर 10 साल रख दिया तो हमें 10 साल की मैच्योरिटी मिलेगी, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया। बहुत सारे ऐसे केसेस आए जहां पे RD बोला गया कि मैं रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहता हूं, और देश की सबसे बड़ी बैंक ने, उसके एम्प्लॉयज़ ने उनको म्यूचुअल फंड दे दिया। सामने वाला मांग रहा है कि मुझे सेफ चाहिए, वो दे रहे हैं म्यूचुअल फंड कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि अगर आप अपने पैसे को लेके केयरफुल नहीं होंगे तो हर कोई फ्री है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। आपको अपने पैसे को खुद संभालना सीखना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि आपसे ये गलती हो चुकी है, बैंकर ने आपको दे दिया है एक प्रोडक्ट इस तरीके का। सो अगर इंश्योरेंस है तो लाइफ लिखा होगा, इसको समझ लें आप, ये लाइफ वर्ड के साथ आएगा। एक डॉक्यूमेंट आपके पास, बड़ा सा एक डॉक्यूमेंट घर पे आएगा। सो आपके पास क्या क्या उपाय हैं? आप सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट को पढ़िए, जो भी पैकेट आपके पास में आया है उसको ओपन करके उसको पूरा पढ़िए। पढ़ने के बाद अगर आपके पास मियाद है 15 दिन या 30 दिन की, इसको वापस कर दीजिए। अगर आपने अभी आपके साथ ये स्कैम हुआ है तो आप इसको वापस कर दें। अगर आपके पास ये लिया हुआ पुराना हो गया है और आपके पास लगता है 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, आप इसकी शिकायत कर सकते हैं IRDA में। IRDA में आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में इसका लिख दूंगा, जो मेल ID है वहाँ पे आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। और अगर आपने म्यूचुअल फंड लिया है तो म्यूचुअल फंड के केस में आप याद रखिए, कोई भी ब्रांड का नाम होगा, साथ में उसमें म्यूचुअल फंड वर्ड लिखा होगा। सो अगर म्यूचुअल फंड का वर्ड लिखा है तो भी आप ध्यान रखें कि दिस इज नॉट फिक्स्ड। ये लंबे समय में अगर आपने पैसा लगाया है तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। सो अगर आपका पैसा गलती से इसमें लग गया है और आपके पास 5 से 7 साल का वक्त है
तो टेंशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास समय कम है, आपने 1 साल 2 साल के लिए लगाया है और इक्विटी म्यूचुअल फंड दे दिया गया है, तो आपको उससे विड्रॉ कर लेना चाहिए अपना पैसा। बस एक बात ध्यान में रखिए, बैंक से कभी भी एडवाइस मत लीजिए, आता कुछ भी नहीं होता उनके एम्प्लॉयज को। पर्सनल फाइनेंस एडवाइजरी की बात करें तो बैंकर्स आर वेरी इल इन्फॉर्म्ड। मैं एक किस्सा बताता हूं छोटा सा। एक बजाज कंपनी का था, मैं एक मैन्युफैक्चरर से मिला, दवा की मैन्युफैक्चरिंग करते थे। बोले मेरे बैंकर ने मुझसे 5 लाख का एक एफडी करवाई है। मैंने कहा पेपर दिखाइएगा। मैंने पेपर देखा तो वो एक इंश्योरेंस था जिसमें 70% का कमीशन था। वो बोले मेरा बैंकर ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ। मैंने कहा आप फ़ोन लगाओ बजाज में और पूछिए उसको, तो पता ये चला कि ये 70% पैसा कटा है। सो ये सारी चीज़ें कॉमन है और बैंक मैनेजर को भी ये बात नहीं पता थी कि 70% इसमें से कट जाएगा। ये बात काफ़ी पुरानी है, लगभग 2007 की बात है। ऐसी चीज़ें बहुत कॉमन है। बैंकर से जब आप एडवाइस लेते हैं तो इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसीलिए आपको अपना एडवाइज़र खुद बनने की ज़रूरत है। अगर यही चीज़ आप किसी एडवाइज़र से पूछें जो कि म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस के हैं, वो लिमिटेड एडवाइस देते हैं, उनको जितना आता है उसी की बात करेंगे। आपकी ज़रूरत क्या है? आपकी ज़रूरत है कि आपको पूरे इंडिया में जितने ऑप्शन है सारे पता होने चाहिए एक जगह पे। ये सारी चीज़ें कवर वी डिस्कस कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके से चेक, कोई भी इन्वेस्टमेंट है हर एक इन्वेस्टमेंट को चेक कर लीजिए। कारण क्या है, आपका भविष्य इसी सेविंग से जुड़ा है। आपके जीवन का जो भी उज्जवल भविष्य या खराब भविष्य इस पर डिपेंड करता है कि मेरे पास पैसे कितने होंगे। बहुत सारे और भी कारक हैं, लेकिन पैसा एक बहुत बड़ा कारक है और मैच्योरिटी पे अगर आपको नुकसान हो रहा है या पहले जज कर सकते हैं। दूसरा, आप मेरे साथ सीखते हैं कि 5 से 7 साल में इंडिया में कौन से ऑप्शंस हैं जिससे कि रिटायर हुआ जा सकता है। आप अपने आप पैसे को मैनेज करके फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, और आप म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में कैसे जाना है, बिना कमीशन दिए आप इन्वेस्टमेंट्स को किस तरीके से करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। अपने एडवाइजर खुद बनो। स्टार्ट लर्निंग इमीडिएटली।